Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is hidden node problem and exposed station problem. ये दोनों प्रॉब्लम आज हम समझने वाले हैं, साथ ही साथ आज हम इनका सलूशन क्या होता है ये भी देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिडन नोड प्रॉब्लम सबसे पहले देखते हैं हम। तो हिडन नोड प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं 3 नोड दिए हुए हैं और इन तीनों नोड के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को तीनों नोड के रेंज को क्लियर कर दूं। ए का जो रेंज है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन से ठीक है बी तक है। बी का जो रेंज है वो आपका ए से सी तक है और सी का रेंज बी से लेके इस पर्टिकुलर लोकेशन तक है। तो अब देखिए होता क्या है इसमें कि ए कम्युनिकेशन कर रहा है किससे, बी से, ठीक है, डेटा ट्रांसफर कर रहा है किसको, बी को। ओके, अब सेम टाइम पे एट द सेम टाइम ठीक सी इनिशिएट डेटा ट्रांसमिशन टू बी, ठीक है, सी भी डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है किसको, बी को। अब हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ए के साथ चल रहा है बी का। अब सेम टाइम पे सी भी कम्युनिकेशन करना चाहता है बी से। तो अब यहाँ पे हम रेंज को अभी जैसे हमने देखा है कि ए और सी एक दूसरे के रेंज में नहीं है, ए और सी एक दूसरे के रेंज में यहाँ पे नहीं है। तो सी को तो ये नहीं पता है कि ए ने डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया है, वो सेंस नहीं कर पा रहा है ए को। तो सेम टाइम पे सी भी इनिशिएट कर देता है। अब दोनों की तरफ से डेटा ट्रांसमिशन चलता है बी को। अब हमारा जैसे कि ए और सी दोनों डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम द डेटा ट्रांसमिशन यहाँ पे क्या होगा, अब आपका इंटरफेरेंस या कोलिजन ऑकर हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है हिडन नोड प्रॉब्लम में। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट टू सेंड एंड क्लियर टू सेंड आरटीएस और सीटीएस प्रोटोकॉल्स होते हैं मैकलेयर पे। तो ये जो तरीका है वो यूज़ किया जाता है इसमें होता क्या है कि जिस भी नोड को डेटा ट्रांसमिशन करना है तो वो पहले रिक्वेस्ट टू सेंड आरटीएस जो प्रोटोकॉल है वो सेंड करता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक टाइम लिमिट में सामने वाले नोड से सीटीएस प्रोटोकॉल या सीटीएस जो फ्रेम है उसको ऑकर हो जाता है, तो समझ जाता है कि सामने वाला नोड अभी फ्री है और डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा था, ए ने आपका रिक्वेस्ट टू सेंड किया, आरटीएस फ्रेम सेंड किया इसको, ठीक है, बी फ्री है तो क्लियर टू सेंड ए को सेंड कर दिया और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। अब एट द सेम टाइम आपका सी डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है बी को, ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, आरटीएस सेंड करेगा। अब अभी बी क्या है, यहाँ पे बिजी है, तो वो क्लियर टू सेंड यहाँ पे सी को सेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सी क्या समझ जाता है कि अभी बी बिजी है और वो अपना कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं करता है, वो रैंडम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम के बाद अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है कि फिर से मैं रिक्वेस्ट टू सेंड करूं। फिर अगर मान लीजिए उस टाइम तक अगर ए और बी का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है तो सी और बी के बीच में कम्युनिकेशन फिर स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ आरटीएस एंड सीटीएस प्रोटोकॉल ठीक इस प्रॉब्लम को रिकवर करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम। एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, देखिए डायग्राम में रेंज तो जैसे मैं आप लोग को क्लियर कर चुका हूँ हिडन नोड प्रॉब्लम में, सिमिलरली वैसे ही है। यहाँ पे 4 नोड दिए गए हैं ए बी सी डी, ठीक है। तो ए का रेंज इस पर्टिकुलर लोकेशन से बी तक है, बी का ए से लेके सी तक है और सी का बी से लेके डी तक है, डी का आपका सी से लेके इस पर्टिकुलर लोकेशन तक है। क्लियर है। अब यहाँ पे ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें जैसे कि सी भी कम्युनिकेशन करना चाहता है डी से, तो वो क्या करेगा, सेंस करता है अपने पूरे एरिया को। सी का एरिया कितना है, ये एरिया है, ठीक है। तो ये पूरे एरिया को सेंस करेगा
कि मेरे एरिया में कहीं कम्युनिकेशन तो नहीं चल रहा है। अगर कम्युनिकेशन चल रहा होगा तो इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक, कोलिजन का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वो क्या करता है, जैसे ही उसको फाइंड आउट होता है कि बी और ए के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, मतलब ये बी का रेंज कितना है, ये यहाँ तक है और सी भी उसी के रेंज में है, तो सी को अपने एरिया में क्या मिलता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन अभी चल रहा है। अब कम्युनिकेशन चल रहा है तो क्या सोचेगा कि भाई यहाँ पे इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम आएगा, अभी मैं कम्युनिकेशन है जो इनिशिएट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब हालांकि यहाँ पे देखिए डी भी आइडियल मोड पे है और सी भी आइडियल मोड पे है, सी और डी का किसी से कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है। ये सी बस चाह रहा है कि मैं डी से कम्युनिकेशन करूँ, लेकिन सी के रेंज में अभी कम्युनिकेशन हो रहा है, इसलिए वो क्या सोचता है, इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम हो जाने के कारण, ठीक, मैं अभी कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज को, ठीक है, ये इस पॉइंट को बोला जाता है एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम। बी क्या हो गया, यहाँ पे एक्सपोज हो गया, ठीक है। हालांकि कम्युनिकेशन आपका ए के साथ चल रहा है बी का, लेकिन ये सी भी उसी के रेंज में है, तो वो क्या सोचता है कि मेरे एरिया में अभी कम्युनिकेशन चल रहा है, तो मुझे अभी डी को जो कम्युनिकेशन है इनिशिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ये दिक्कत होती है, तो अब इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए जो इसका सॉल्यूशन है, सी को एक रैंडम बैक ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। सी यहाँ पे क्या करता है, रैंडम बैक ऑफ टाइम के लिए वेट करता है और फिर से ये सेंस करता है अपने एरिया में कि हमारा जो एरिया है या मेरा जो एरिया है वहाँ पे अभी भी कोई कम्युनिकेशन तो नहीं चल रहा है। अगर उसको कम्युनिकेशन या किसी भी तरीके के सिग्नल नहीं मिलते हैं तो वो समझ जाता है कि अभी एरिया पूरा फ्री है, मैं अपना कम्युनिकेशन इनिशिएट कर सकता हूँ। तो ये दो प्रॉब्लम होते हैं, हिडन नोड प्रॉब्लम एंड एक्सपोज्ड स्टेशन प्रॉब्लम वायरलेस कम्युनिकेशन में, ठीक है। साथ ही साथ ये हमने उनका सॉल्यूशन देखा RTS एंड CTS के फॉर्म में, और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपोज स्टेशन के लिए हमने देखा रैंडम बैक ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ता है ईच नोड को, ठीक, अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो। क्लियर है? अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।